हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर स्टार्टिंग विद पास्ट टेंस। आज हम पास्ट टेंस पढ़ेंगे। मैं पहले के वीडियोस में प्रेजेंट टेंस और टेंसेस का इंट्रोडक्शन सभी दे चुका हूँ। इस वीडियो में आज हम पास्ट टेंस देख रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो चलिए पढ़ते हैं पास्ट टेंस। पास्ट जैसे हम बोलते हैं भूतकाल। भूतकाल में मीन्स पास्ट में कभी कोई एक्शन हुई हो उसे दर्शाने के लिए इंडेफिनिट। कंटिन्यूस मतलब पास्ट में एक्शन चल रही थी। परफेक्ट मीन्स उस वक्त जिस टाइम की हम बात करें उस टाइम पर काम हो चुका था, कंप्लीट हुआ था। परफेक्ट कंटिन्यूस मीन्स पास्ट में जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं उस टाइम पर कुछ समय से एक्शन चल रहा था। पास्ट इंडेफिनिट में रूल है सब्जेक्ट काम करने वाला कर्ता, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और टाइम। पास्ट इंडेफिनिट में हम ये बताते हैं कि पास्ट में कभी कुछ कार्य हुआ था, किसी ने कोई कार्य किया था। कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म कैसे पहचानना। वर्ब का सेकेंड फॉर्म एग्जाम्पल के लिए प्लेड, कुक्ड, ये सेकेंड फॉर्म भी होते हैं, थर्ड फॉर्म भी होते हैं। स्पेशली जो ईडी फॉर्म होते हैं, प्लेड, कुक्ड, अरेंज्ड, प्रिपेयर्ड, तो सेकेंड फॉर्म भी यही होते हैं, थर्ड फॉर्म भी यही होते हैं। फिर पहचानेंगे कैसे? जो बिगनर्स होते हैं, जो टेंस वगैरह भी सीखना शुरू किए हैं, जिन्होंने इंग्लिश में अभी पढ़ाई करनी शुरू की है, उनके लिए कभी कभी कन्फ्यूज़न होता है कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म कैसे पहचाना जाएगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म कैसे पहचाना जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल पहचान है कि यदि सब्जेक्ट के साथ में वर्ब आया है वो सेकेंड फॉर्म में है, ये तो फर्स्ट फॉर्म में होगा या सेकेंड फॉर्म में होगा। यदि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, जैसे सब्जेक्ट है वी प्ले, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। वी प्लेड, ये सेकेंड फॉर्म हो गया। यदि थर्ड फॉर्म होता है तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में कोई हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है। जैसे वी हैव प्लेड अ मैच, तो हैव हमने यूज़ किया, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस हो गया। तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में हेल्पिंग वर्ब आ जाने से ये वर्ब सेकंड की जगह थर्ड फॉर्म माना जाता है। ओके, मैं इसके बारे में और भी आगे आपको वीडियोस बना करके वर्ब के फॉर्म किस तरह से चेंज होते हैं, वर्ब को कैसे यूज़ करना होता है, एक बार फिर हम देखेंगे। अब इसका यूज़ कहाँ करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। टू मेंशन सम एक्शन टुक प्लेस इन द पास्ट, पास्ट में कभी कोई एक्शन हुई थी उसे बताने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, वी एन्जॉयड द फेस्टिवल टुगेदर लास्ट वीक, हमने पिछले सप्ताह एक फेस्टिवल एंजॉय किया था। ईजी माय डियर स्टूडेंट्स, आप में से शायद कुछ लोग नहीं जानते होंगे, ईजी का फुल फॉर्म, ईजी इंग्लिश वर्ड नहीं है। इंग्लिश ईजी जो है ये लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है। इसका लैटिन मीनिंग होता है एग्जाम्प्लिग्रेटिया, कुछ लोग एग्जाम्प्लिग्रेशिया भी कहते हैं। एग्जाम्प्लिग्रेटिया इसका मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल। ओके, फॉर एग्जाम्पल, वी एंजॉयड द फेस्टिवल लास्ट टुगेदर लास्ट वीक। दूसरा इसका यूज है, द इवेंट हैपेंड इन द पास्ट एंड हैज़ नो इफेक्ट एट प्रेजेंट, अभी इसका वर्तमान पर कोई इफेक्ट नहीं, पास्ट में शुरू होकर के एक्शन पास्ट में ख़त्म हो गई। जैसे आई सेंट अ गिफ्ट टू माई फ्रेंड ऑन हिज बर्थडे, मैंने अपने फ्रेंड को उसके बर्थडे पर एक गिफ्ट भेजा था, काम हो गया, अब उसे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, उसका कोई रिएक्शन होना नहीं है। आई सेंट, मैंने भेजा था। देन द एक्शन कांट बी रिपीटेड, अब हम इसे रिपीट नहीं कर सकते। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि प्रेजेंट परफेक्ट में वो एक्शंस ली जाती हैं कि जिन्हें हम रिपीट कर सकते हैं। जैसे आई हैव सीन दैट मूवी, मैंने उसे फिल्म देखी है, अब उसको दोबारा भी देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पास्ट इंडेफिनिट मतलब एक बार काम हुआ, उसे हम रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे एग्जाम्पल, रवि वन द डिबेट कॉम्पिटिशन, रवि ने डिबेट कॉम्पिटिशन जीता, पास्ट की बात हो गई। देन अब हम यदि सेंटेंस एग्जांपल्स देखें इसके अफर्मेटिव नेगेटिव, तो हमें पता लग जाएगा। बहुत सिंपल होता है पास्ट में नेगेटिव बनाना। सिंपल सेंटेंस होगा जैसे आई सिंग अ सॉन्ग, नेगेटिव आई डिडंट सिंग अ सॉन्ग। डिड नॉट को हम डिडंट एक साथ कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म कह सकते हैं। जब डिड नॉट का प्रयोग करते हैं तब वर्ब सैंग का सिंग हो जाता है, सेकेंड फॉर्म नहीं रहता है, फिर ये हेल्पिंग लग जाने से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। सभी सब्जेक्ट के साथ में वी के साथ भी ये होगा, वी sang a song, वी डिडंट sing a song। पास्ट इंडेफिनिट टेंस बहुत ही सिंपल है,
वर्ब का सभी सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म होता है, इसमें कोई एस ई एस वगैरह वर्ब में नहीं लगानी होती है। नेगेटिव करना है तो सभी के साथ डिड नॉट का प्रयोग होता है। आई सेंग ए सॉन्ग, आई डिडंट सिंग ए सॉन्ग, वी सैंग ए सॉन्ग, वी डिडंट सिंग ए सॉन्ग, यू सैंग ए सॉन्ग, यू डिडंट सिंग ए सॉन्ग, he sang a song, he didn't sing a song, she sang a song, she didn't sing a song, it sang a song, it didn't sing a song, they sing a song, they didn't sing a song, राइट। तो ऐसे ही आप और भी एग्जाम्पल बना सकते हैं। आई सेंग अ सॉन्ग मैंने सिंपल सेंटेंस दिया है, आप सेंटेंस थोड़ा बड़ा भी ले सकते हैं, जैसे आई लर्नड म्यूजिक इन द इवनिंग, आई डिडंट लर्न म्यूजिक इन द इवनिंग। ऐसे आप सेंटेंस ले सकते हैं, कुछ बड़े सेंटेंसेस भी ले सकते हैं, लेकिन आप इसी ऑर्डर में रख करके आई वी यू ही शी इट दे, ये 7 सब्जेक्ट से इसी ऑर्डर में रख करके आप बहुत फास्ट बोलने का प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये एक साथ बोल करके प्रैक्टिस करने का मीनिंग मतलब ये होता है कि आपकी टंग रेडी होती है इंग्लिश बोलने के लिए, बहुत सारे सेंटेंस आप फास्ट बोल सकते हैं। आप खुद ट्राई कीजिएगा ऐसे, जब पूरा वीडियो देख लें उसके बाद आप एक एक स्लाइड को आप रुक करके आराम से इसको देखें, प्रैक्टिस करें। जितना स्पीकिंग लाउडली आप करेंगे उतना बेटर है। मैं जो आपको वीडियोस बना रहा हूँ, ये वीडियोस आप देखते देखते प्रैक्टिस करें, बोलने का प्रैक्टिस करें। आप राइटिंग वर्क नहीं भी करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप स्पीकिंग सीखना चाह रहे हैं तो आप स्पीकिंग पर जोर दें, न कि राइटिंग पर। ओके, देन वी गो फॉर अदर एग्जाम्पल्स के हम पास्ट के कैसे एग्जाम्पल बनाते हैं, क्वेश्चन आंसर्स कहते होते हैं। डिड योर ब्रदर गेट गुड मार्क्स इन द एग्जाम, हेल्पिंग वर्ब बाहर रखने से सेंटेंस इंटरोगेटिव हो गया। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि डू, डज, डिड, हैज़, हैव, इज, एम, आर, ये जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जब ये सब्जेक्ट के पहले रखे जाते हैं तब क्वेश्चन का मीनिंग होता है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, इनके आंसर यस या नो में ही पॉसिबल होते हैं। तो क्वेश्चन है डिड योर ब्रदर गेट गुड मार्क्स इन एग्जाम, कि आपके भाई को एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिले थे, आंसर यस या नो में होगा, यस, देन कॉमा, यस ही गॉट गुड मार्क्स इन द एग्जाम। क्वेश्चन में डिड का प्रयोग हुआ है इसलिए वर्ब गेट है, आंसर में हम डिड या डिड नॉट का यूज़ नहीं कर रहे हैं इसलिए वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा, सिंपल सेंटेंस होगा, यस ही गॉट गुड मार्क्स इन द एग्जाम। डिड द ट्रेन लीव फ्रॉम मुंबई, क्या ट्रेन मुंबई के लिए रवाना हो गई, ट्रेन गई मुंबई के लिए, आंसर यस इट लेफ्ट फ्रॉम मुंबई 10 मिनट्स अगो, ट्रेन अभी 10 मिनट पहले ही मुंबई के लिए रवाना हो चुकी। डिड द टीचर एक्सप्लेन द लास्ट एक्सरसाइज यस्टरडे, क्या टीचर ने कल ये लास्ट एक्सरसाइज एक्सप्लेन की थी, क्वेश्चन में डिड लगा है, वर्ब एक्सप्लेन, आंसर नो ही डिडंट एक्सप्लेन द एक्सरसाइज यस्टरडे। अब हमने यहाँ पर नेगेटिव क्वेश्चन आंसर नेगेटिव दिया है तो इसलिए हमने डिडंट का प्रयोग किया है, तो वर्ब को एक्सप्लेन रहने दिया, एक्सप्लेन्ड नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन WH क्वेश्चन व्हाट से, व्हाट डिड यू बाय फ्रॉम सूरत, आपने सूरत से क्या खरीदा था, आंसर आई बॉट अ ड्रेस फ्रॉम सूरत, मैंने सूरत से एक ड्रेस खरीदा था। अगेन व्हाट और डिड जब WH से क्वेश्चन बनाते हैं तब आंसर में यस या नो नहीं होता है, हमें कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड करनी होती है। क्वेश्चन व्हाट से है तो हम वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट इसमें हम ऐड करेंगे, तो व्हाट डिड यू बाय फ्रॉम सूरत, आई बॉट अ ड्रेस फ्रॉम सूरत। व्हेन डिड योर सिस्टर कम फ्रॉम अमेरिका, आपकी सिस्टर अमेरिका से कब आई, व्हेन डिड, आंसर, अब क्वेश्चन टाइम से पूछा है तो आंसर टाइम से रिलेटेड होगा, शी केम फ्रॉम अमेरिका लास्ट वीक। इस तरह से क्वेश्चन पास्ट टेंस में। अब आता है अगला पास्ट कंटिन्यूस, मीन्स हम जिस पास्ट टाइम की बात कर रहे हैं उस पास्ट टाइम में कार्य हो रहा था। रूल सब्जेक्ट वाज वर, सब्जेक्ट को देखते हुए यदि सिंगुलर है तो वाज, प्लूरल है तो वर, वेयर नहीं बोलेंगे वर बोलेंगे, वर्ब का एंजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट और टाइम। कंटिन्यूस जहाँ भी होगा, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, पास्ट कंटिन्यूस हो या फ्यूचर कंटिन्यूस हो, कंटिन्यूस जहाँ भी यूज़ होगा वहाँ वर्ब का आईएनजी फॉर्म ही यूज़ होता है। यूज टू मैंशन दैट सम एक्शन वॉज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो पास्ट में जिस टाइम की बात कर रहे हैं उस टाइम पर एक्शन हो रहा था, काम हो रहा था, कुछ काम चल रहा था। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज वॉचिंग अ फुटबॉल मैच व्हेन यू कॉल्ड मी, व्हेन यू कॉल्ड मी
ये टाइम है जब आपने मुझे बुलाया, वो एक टाइम था। व्हेन यू कॉल्ड मी, जब आपने मुझे बुलाया, मैं फुटबॉल मैच देख रहा था। द टीचर वॉज टेलिंग स्टोरी टू द चिल्ड्रन इन द मॉर्निंग। टीचर सुबह बच्चों को एक कहानी सुना रहे थे। यू आर एंजॉइंग अ पिकनिक लास्ट संडे। आप लास्ट संडे पिकनिक एंजॉय कर रहे थे। एक्शन गोइंग ऑन। द चिल्ड्रन वर प्लेइंग खो खो इन द गार्डन। बच्चे गार्डन में खो खो खेल रहे थे। चिल्ड्रन प्लूरल है, इसके लिए वर का यूज हुआ है एंड कंटिन्यूस तो आईएनजी फॉर्म। ओके, नाउ अदर एग्जांपल्स। अफर्मेटिव एंड नेगेटिव में वही जो हमने प्रेजेंट इन पास्ट के इंडेफिनिट में किया है। कंटिन्यूस में आई वॉज लर्निंग म्यूजिक। नेगेटिव आई वॉजन लर्निंग म्यूजिक। वी प्लूरल है, इसके लिए वर होगा। वी वर लर्निंग म्यूजिक, वी weren't learning music. You were learning music, you weren't learning music. He was learning music, he wasn't learning music. She was learning music, she wasn't learning music. It was learning music, it wasn't learning music. तो आप इट कह सकते हैं कि इट तो नेगेटिव सॉरी एनिमल्स या नॉन लिविंग्स के लिए होता है, बट इमेजिन करें यदि इट ह्यूमन बीइंग केस में हो तो इट के साथ हेल्पिंग वगैरह कैसे होंगी। तो इट वाज लर्निंग म्यूजिक, इट वाजंट लर्निंग म्यूजिक। दे वर लर्निंग म्यूजिक, they weren't learning music, right? Other examples now, question answers. Was your brother flying a kite in the morning? क्या आपका भाई सुबह पतंग उड़ा रहा था? आंसर, yes, he was flying a kite in the evening. हाँ, वो पतंग उड़ा रहा था। क्वेश्चन हेल्प यू अप से was से, तो आंसर yes या no से पॉसिबल होता है। Were the players following rules of the game? Yes, they were following the rules of the game. Next, was Ravi asking about your exam? Answer, no, he wasn't asking about my exam. वो मेरे एग्जाम के बारे में नहीं पूछ रहा था। What were you doing at 9 in the morning? आप सुबह 9 बजे क्या कर रहे थे? Answer, I was reading a newspaper at 9 in the morning. Where was Rakesh working last year? He was working in Mumbai last year. इस तरह से आप और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। या तो डायरेक्ट हेल्प मी अप से क्वेश्चन बनाएं या कुछ WH रखें, जैसे मैंने यूज़ किया व्हाट, वेयर। इस तरह से आप भी दूसरे WH क्वेश्चन रख करके क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं, आंसर के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। देन कम्स पास्ट परफेक्ट। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को पास्ट परफेक्ट में और सिंपल पास्ट में बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि पास्ट दोनों ही पास्ट हैं, दोनों में पास्ट टेंस की बातें होती है, फिर कहाँ किसका यूज़ करना, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ कहाँ करना और पास्ट इनडेफिनिट टेंस का यूज़ कहाँ करना। तो मैंने बिगनिंग बताया कि पास्ट इनडेफिनिट टेंस जब पास्ट की सिंगल इवेंट, सिंगल पास्ट टेंस की बात होती है तो हम पास्ट इनडेफिनिट यूज़ करते हैं। लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ कब होता है कि जब पास्ट में दो घटनाएं हों, तब दो घटनाओं में जो घटना पहले हो उसे पास्ट परफेक्ट में और बाद वाली घटना को सिंपल पास्ट में लिखते हैं। पास्ट परफेक्ट में लिखने के लिए रूल, सब्जेक्ट, अब सभी सब्जेक्ट साथ हैड का यूज़ होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और टाइम। हम टाइम यहाँ ज़रूर से बताएंगे कि हम किस पास्ट टाइम की बात कर रहे हैं। इसी रूल को मैं बताऊँ, व्हेन टू पास्ट इवेंट्स आर मेंशन्ड, द इवेंट विच टुक प्लेस फर्स्ट is mentioned in past perfect and the second event in past indefinite. For example, he told me his name after I had asked him twice. उसने उसका नाम बताया कब? जब मैंने उससे 2 बार पूछा। तो I had asked him twice, ये मैंने I had past perfect पीछे यूज़ किया है, लेकिन दोनों इवेंट क्या हैं? एक तो उसने नाम बताया और एक मैंने नाम पूछा। तो पहले क्या हुआ? पहले मैंने नाम पूछा, 2 बार नाम पूछा, उसके बाद आफ्टर का यूज़ किया है, उसके बाद उसने उसका नाम बताया। तो ऐसी सिचुएशन में जब 2 पास्ट इवेंट्स होते हैं तो जो इवेंट पहले होता है उसे पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं। जैसे यहाँ पर हुआ है कि मैंने उसका 2 बार नाम पूछा, फिर उसने उसका नाम बताया। दूसरे एग्जाम्पल आप इमेजिन कीजिए, 2 सेंटेंस से वी रीच द स्टेडियम, ये कोई इवेंट फर्स्ट है, द मैच बिगेन ये सेकेंड इवेंट है, राइट? कि हम स्टेडियम पहुँचे और मैच स्टार्ट हुआ, 2 इवेंट हैं।
मैं ये नहीं कह रहा पहले कौन सा हुआ बाद में कौन सा हुआ। अब एक लिख लिए, सपोज कीजिए इवेंट ये हम स्टेडियम पहुँचे पहले हुआ, फिर मैच स्टार्ट हुआ, तो हम दोनों को एक साथ लिखेंगे तो क्या होगा, वी हैड रीच द स्टेडियम बिफोर द मैच बिगेन। यहाँ आफ्टर एंड बिफोर से आप बताते हैं, जैसे पहले एग्जाम्पल में मैंने आफ्टर का यूज़ किया था और मैंने पास परफेक्ट पीछे लिखा था, अभी मैंने बिफोर लिखा है तो पास परफेक्ट भी पहले लिखा है। देखिए वी हैड रीच द स्टेडियम, हम स्टेडियम पहुंच चुके थे किसके पहले, बिफोर द मैच बिगेन, मैच शुरू होने से पहले हम स्टेडियम पहुंच गए थे। द मैच हैड बिगन बिफोर वी रीच द स्टेडियम, सपोज मैच पहले स्टार्ट हुआ फिर हम पहुंचे, तब क्या लिखेंगे कि द मैच हैड बिगन, अब बिगेन का सेकंड थर्ड फॉर्म हो गया बिगन, राइट। तो यहाँ पर हैड के साथ थर्ड फॉर्म यूज हुआ, द मैच हैड बिगन बिफोर वी रीच द स्टेडियम। अब फिर से देखें, पहले वाले सेंटेंस में मैंने क्या है, हम पहले पहुंचे तो हैड रीच्ड किया है, तो द मैच बिगेन ये सिंपल पास्ट टेंस में रहा, वर्ब का सेकंड फॉर्म ही रहा। अब यहाँ द मैच हैड बिगन, ये बिगेन का थर्ड फॉर्म हो गया बिगन बिफोर वी रीच द स्टेडियम। देन वी रीच द स्टेडियम आफ्टर द मैच हैड बिगन। अब मैंने आफ्टर की बात किया, बात वही है जो फर्स्ट सेंटेंस में कहा था कि हम स्टेडियम पहुँचे किसके, आफ्टर द मैच हैड बिगन, मैच शुरू हो जाने के बाद हम पहुँचे। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल्स हम देखें, आई हैड रिवाइज द लेसन बिफोर द एग्ज़ाम स्टार्टेड, एग्ज़ाम शुरू होने से पहले मैं लेसन रिवाइज कर चुका था। वी हैड रिवाइज द लेसन बिफोर द एग्ज़ाम स्टार्टेड, उसमें वो ये हैड लगा करके थर्ड फॉर्म। ऐसे आप प्रैक्टिस सभी सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं। यू हैड रिवाइज द लेसन बिफोर द एग्ज़ाम स्टार्टेड, ही हैड रिवाइज द लेसन बिफोर द एग्ज़ाम स्टार्टेड, शी हैड रिवाइज द लेसन्स बिफोर एग्ज़ाम स्टार्टेड, दे हैड रिवाइज द लेसन्स बिफोर द एग्ज़ाम स्टार्टेड, एग्ज़ाम शुरू होने से पहले उन्होंने लेसन रिवाइज कर लिए थे। या चुका चुकी ज़रूरी नहीं है, बोलचाल की भाषा में यूज़ नहीं करते हैं, हम सिंपल ही बोलते हैं एग्ज़ाम शुरू होने से पहले ही मैंने लेसन रिवाइज कर लिए थे, हमने लेसन रिवाइज कर लिए थे, इस तरह से। देन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यहाँ सब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट और सिंस और फॉर लगा करके टाइम। टू मेंशन सम एक्शन हैड बीन गोइंग ऑन फॉर सम टाइम एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, हम पास्ट की जिस टाइम की बात करें उस टाइम पर कुछ समय से एक्शन चली आ रही थी, जैसे वी हैड बीन राइटिंग नोट्स फॉर 2 hours व्हेन द बेल रैंग, जब बेल रिंग हुई, जब बेल बजी तब हम 2 घंटे से नोट्स लिख रहे थे, मीन्स घंटी बजने के पहले 2 घंटे से हमारे राइटिंग वर्क चल रहा था। वी हैड बीन राइटिंग नोट्स फॉर 2 hours व्हेन द बेल रैंग, द चिल्ड्रन हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग बिफोर इट रेन्ड, मतलब बारिश शुरू हुई उसके पहले बच्चे सुबह से खेल रहे थे। आई हैड बीन लर्निंग म्यूजिक फॉर 5 years बिफोर आई टुक पार्ट इन द कॉम्पिटिशन, मैंने कंपटीशन में जब भाग लिया उसके पहले मैं 5 साल से म्यूज़िक सीख रहा था। मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया सिंस का यूज़, जब हम बिगनिंग टाइम देखते हैं कि कब से काम चल रहा है तब सिंस का यूज़ करते हैं, और उस काम को चलते हुए कितना समय हो गया, जैसे 2 घंटे 5 साल, ये ड्यूरेशन है। और जो सिंस मॉर्निंग बोला है ये बिगनिंग बता रहा है कि हम बच्चे सुबह से खेल रहे थे, तो ये बिगनिंग है इसलिए सिंस का यूज़ हुआ है। और फॉर 2 hours 5 years ये ड्यूरेशन शो करते हैं, राइट। आप पिछले वीडियो देखेंगे तो आपको सिंस एंड फॉर का यूज़ समझ में आएगा। अब हम पास्ट को एक साथ सारे देख लें। पास्ट इंडेफिनेट में सेंटेंस, सपोज एक सेंटेंस हमने लिया, वी सेंग ए सॉन्ग इन द इवनिंग, हमने शाम को गीत गाया था। कंटिन्यूस में वी वर सिंगिंग सॉन्ग इन द इवनिंग, हम शाम को गीत गा रहे थे, पास में कंटिन्यू चल रहा था। परफेक्ट में होगा वी हैड संग अ सॉन्ग बिफोर यू सॉ अस, जब आपने हमें देखा उसके पहले हम गीत गा रहे थे। वी हैड संग अ सॉन्ग, हमने गीत गा लिया था, आपके देखने से पहले हमने गीत गाया था। परफेक्ट कंटिन्यूअस वी हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 10 minutes व्हेन द चीफ गेस्ट केम, चीफ गेस्ट के आने से पहले हम 10 मिनट से गीत गा रहे थे। तो इस तरह से आप पास्ट टेंस में सारे
एग्जाम्पल्स बना सकते हैं, और लास्ट में मैंने दिया कि कोई एक सेंटेंस यदि हम रखें तो किस तरह से सेंटेंस को चलाया जाएगा, इंडेफिनेट में, कंटिन्यूस में, परफेक्ट में एंड परफेक्ट कंटिन्यूस में। इनके रूल्स क्या होते हैं, इन्हें सेंटेंस में कैसे बनाया जाता है, यूज़ कहाँ किया जाता है, सभी पास्ट टेंस के आप एक्शन यूज़ समझ चुके हैं। ओके डियर फ्रेंड्स, तो देखते हैं हम अगले वीडियोज़ में। हमें आपके लिए जल्दी लेकर के आ रहा हूँ। जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स की क्वारीज होती है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मुझे बोले हैं कि सर हमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सीखनी दे, वो है पैसिव वॉइस। वेरी सुन हम पैसिव वॉइस लेकर के आएंगे। बाय द टाइम आप पास्ट टेंस का प्रैक्टिस करें और मेरे पिछले वीडियोस भी देखें, प्रेजेंट टेंस देखें, टेंसेस का इंट्रोडक्शन देखें, वर्ब कैसे सेंटेंस में यूज़ होता है वो देखें। बहुत सारा कंटेंट आपके पास रेडी है, आप प्रैक्टिस करें। बहुत जल्दी पैसिव वॉइस में लेकर के आ रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।